नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। उसने आंखें खोई, दृष्टि नहीं। पहला वर्टिकल रेलवे पुल। भारत के मैराडोना 64 वर्षीय जेम्स। कागज बिना पेड़ कटाई के। उसने बनाया खुद का विमान। अपनी आंखें खो देने के बाद भी भावेश भाटिया 9,500 दृष्टिबाधितों को रोजगार दिला रहे हैं। सुनते हैं पूरी कहानी। 23 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो देना गुजरात निवासी भावेश भाटिया के लिए जिंदगी से हार मानने का कारण नहीं था। इसके बजाय उसने हजारों लोगों के जीवन को रोशन करने का फैसला कर लिया। भावेश एक होटल में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करता था। आंखें खो देने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने मुंबई के नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से मोमबत्ती बनाना सीखा और एक ठेले से मोमबत्तियां बेचना शुरू कर दिया। बाद में नेत्रहीन लोगों के लिए एक विशेष योजना के तहत 15,000 रुपए का ऋण लिया और सनराइज कैंडल्स नामक व्यवसायिक उद्यम शुरू किया, जहां वे दृष्टिबाधित लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं और नौकरी देते हैं। एक छोटे से व्यवसाय के रूप में जो शुरू हुआ था वह अब एक विशाल उद्यम में बदल गया है, जो 9,500 से अधिक दृष्टिबाधित लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सनराइज कैंडल्स की 14 राज्यों में लगभग 71 निर्माण इकाइयां हैं और दुनिया भर के लगभग 67 देशों में उनकी मोमबत्तियां निर्यात की जाती हैं। रामेश्वरम में बन रहा है रेलवे का एक ऐसा पुल जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठकर जहाजों को रास्ता देगा। आइए देखते हैं। पंबन चैनल के उत्तर किनारे पर 27.35 मीटर की दूरी पर स्थित नए पंबन पुल का निर्माण समाप्त हो रहा है और जल्द ही इस पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। यह पुल, जिसका उपयोग दिसंबर 2023 में शुरू होने की उम्मीद है, मौजूदा पंबन पुल के समानांतर होगा और इसकी कुल लंबाई 2.078 किलोमीटर होगी। पुल का काम फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और रामेश्वरम छोर से 24 घंटे काम चल रहा था। नए पंबन पुल की खास विशेषताओं में से एक इसका 72 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। जहाजों को इसके नीचे से गुजरने की अनुमति देने के लिए इस स्पैन को 17 मीटर ऊपर उठाने की सहूलियत देता है। कुल मिलाकर इस पुल के समुद्र में 100 स्पैन होंगे, जिसमें 99 स्पैन 18 मीटर के और एक स्पैन 72.5 मीटर का होगा। जेम्स को भारत का मैराडोना कहा जाता है। वो अपने फुटबॉल कौशल से लोगों का दिल जीत रहा है। केरल के वायनाड जिले के ट्रक ड्राइवर 61 वर्षीय पीएच जेम्स फीफा विश्व कप के दौरान इंटरनेट पर सनसनी बन गया जब उसका विस्मयकारी वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वह फ्रीस्टाइल फुटबॉल के करतब दिखा रहा है। वायनाड जिले के अंबालामायल गांव के मूल निवासी जेम्स बड़ी आसानी से गेंद को ड्रिबल और किक कर सकते हैं। वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी फुर्तीले हैं। हालांकि जेम्स के लिए खेल खेलना 1975 से एक दिनचर्या है। वह तब की बात है जब उन्होंने पहली बार अपने सरकारी स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। जेम्स 1980 के दशक तक अंबालावल स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेले और टीम के लिए ट्रॉफी भी जीती। एक ट्रक ड्राइवर के रूप में वह हर सुबह उनकी ट्रक में लकड़ियां भरते हैं और उन्हें पहुंचाने के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं। अपने काम की व्यस्तता के बावजूद वह अपने जूते और फुटबॉल अपने ट्रक में ले जाते हैं और सभी शामें फुटबॉल के लिए होती हैं। खेलों के बीच जेम्स बच्चों को फुटबॉल के 1 या 2 तंत्र सिखाते हैं और उन्हें अधिक बार खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें भारत के मैराडोना के रूप में जाना जाता है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को
अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। काव्या मडप्पा ऐसे कागज बना रही हैं जिन्हें बनाने के लिए पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे पानी की बचत भी कराते हैं। काव्या मडप्पा का प्रकृति से हमेशा गहरा नाता रहा है, लेकिन पर्यावरण संबंधी आंकड़ों ने उन्हें हमेशा चिंतित कर दिया। हर साल लगभग 3-4 अरब पेड़ कागज बनाने के लिए काटे जाते हैं। इस समस्या का उनका समाधान है ब्लू कैट पेपर, जो औद्योगिक और कृषि कचरे का उपयोग करके पेड़ मुक्त कागज बनाता है, जिसमें कपास उद्योग से कपड़ा अपशिष्ट, भांग, लेमन ग्रास, शहतूत की छाल, चावल के ठूंठ, कॉफी की भूसी शामिल हैं। यह बायोडिग्रेडेबल पेपर स्टेशनरी से लेकर सजावट तक के उत्पादों की एक श्रृंखला में बदल जाता है। काव्या का स्टार्टअप यह भी सुनिश्चित करता है कि उनके पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में न्यूनतम रसायनों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा कचरे का पुनर्चक्रण करके यह स्टार्टअप प्रति माह लगभग 30 टन लकड़ी और एक दिन में न्यूनतम 30,000 लीटर पानी बचाता है। ब्रिटेन में बसे केरल के एक शख्स ने बनाया अपना खुद का विमान। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्काई इज द लिमिट। यूके में रहने वाले एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर अशोक थामरक्षण ने इसे गंभीरता से लिया। जबकि कई लोग या तो पुस्तकें पढ़ रहे थे या कोविड प्रेरित लॉकडाउन के दौरान पसंदीदा फिल्में देख रहे थे, अशोक की एक अलग योजना थी। उन्होंने एक विमान बनाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तो वे मुफ्त और ऊंची उड़ान भरेंगे। लगभग 1.8 करोड़ रुपए और 1500 घंटे खर्च करके अशोक ने आखिरकार अपना 4 सीटों वाला विमान बना ही लिया और अपने परिवार के साथ विभिन्न देशों की यात्रा की। महाराष्ट्र के मीरज को भारत के संगीतिक शहर के रूप में जाना जाता है। क्या है इसकी खासियतें, आइए जानते हैं जाते जाते। भारतीय राज्य महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर मीरज 150 से अधिक वर्षों से शास्त्रीय संगीत का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। मुंबई शहर से 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मीरज तत्कालीन पटवर्धन रियासत का हिस्सा था और कई प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकारों का घर भी। मीरज भारत के तार वाद्य यंत्रों का केंद्र भी है। मीरज के बने हजारों वाद्य, विशेषकर तानपुरा, सितार, सारंगी और वीणा देश के कोने कोने में बजाए जाते हैं। इसी के साथ आज यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।